सीता ने हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों को पकड़ लिया और सीता हाथ जोड़कर बोली, माँ मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। माँ सब समझ रही है। माँ ने बड़े प्रेम से कहा, सीते तुम अपने को क्यों कोस रही हो, अपने को क्यों धिक्कार रही हो। सीता बड़ी सुंदर बात कहती है, आप लोग भी बड़ी गौर से सुनना। सीता हाथ जोड़कर बोली, माता जी हमने अपने मन में एक संकल्प लिया था और वो मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, मेरा संकल्प अधूरा रह गया। माँ बोली, क्या संकल्प लिया था। बोली, हमने अपने मन में संकल्प लिया था कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर के सास ससुर की सेवा करें। ओ माँ, जब सेवा का समय आया मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। और क्या बोली कि सेवा समय दैव बन दीना, अमोर मनोरथ सफल। सेवा समय दैव बन दीना, अमोर मनोरथ सफल दीना। सीता हाथ जोड़कर बोली, माता जी जब सेवा का समय आया मेरा संकल्प अधूरा रह गया और दैव की कृपा से मेरे पति का वनवास हो। सेवा समय दैव बन दीना, दैव की कृपा से मेरे पति का वनवास हो। और जैसे इतना कहा, ओहो, माँ की आंख से आंसू टपक पड़े। माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, सीते तेरे जैसी बहू दुनिया में कहाँ मिलेगी। एकदम से सीता को गले से लगा। क्यों? माँ सोच रही थी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और कहेगी पति को बन जाने से रोक लो। सीता ने क्या कहा, दैव की कृपा से मेरे पति का वनवास हो गया, हम आपकी सेवा नहीं कर सके। ये नहीं कहा माता जी ने वनवास दिया है। बोलो, वनवास किसने किया? भाई माँ ने ही तो वनवास किया। लेकिन सीता ने माँ को दोषी नहीं ठहराया। क्या कहा, दैव की कृपा से मेरे पति का वनवास हो गया, हम दोनों लोग पति पत्नी मिलकर आपकी सेवा नहीं कर सके। माँ रो पड़ी, कहने लगे दुनिया में ऐसी बहू कहाँ मिलेगी। एकदम से सीता को गले से लगा लिया और वो माँ कहने लगी, सीते अब मेरे पास कुछ नहीं जो मैं तुझे दे सकती, अब मैं क्या कर सकती हूँ सीते, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा, माँ ने क्या कहा, सीते कि जब लगे गंगा और जमुना जल धारा, अवचल होए गए बात। जब लगे गंगा जमुना जल धारा, अचल होए गए बात। वो माँ कहने लगी, सीते अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जब तक गंगा यमुना में चल रहे तू सदा सुहागिन बनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ। सीता हाथ जोड़कर बोली, माता जी आपका कोई दोष नहीं। हे माँ, यदि आपकी दया हो जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मेरे पति जो वन को जा रहे हैं 14 वर्षों के लिए, मैं उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ में चली जाऊं, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए। माँ ने एकदम से सर पर हाथ रख दिया, सीते मेरी तरफ से आज्ञा है, तुम 14 वर्षों के लिए अपने पति की सेवा के लिए वन को जा सकती हो। सीता ने एकदम से माँ के चरणों को पकड़ा, बोली, माँ तुम्हें जा रही हो, जा सकती हो। सीता माँ से आज्ञा लेकर के राम जी के पास में चल देती है। वो दुनिया के लोगों जरा विचार करो, अगर आजकल की कोई बहू होती और उसके पति को वन को भेजा जाता तो वो ये कहती कि ये देव की कृपा से जा रहा है, कहती इस बुढ़िया का दोष है और इस बुढ़िया की रात में गर्दन दबाऊंगा। देख लो, सीता ने माँ को दोषी नहीं ठहराया,
देव की कृपा से मेरे पति का वनवास है। आज मुझको पता नहीं इस देश को क्या हो गया। इतनी पढ़ाई लिखाई, पहले इतनी पढ़ी लिखी माताएं बहनें नहीं होती थी जितनी आज पढ़ी लिखी है। हर घर में दो एक ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी इनकी शिक्षा अशिक्षा में बदल रही है। ये सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहते। देख लो, हमें एक बात याद आ रही है। बात क्या है? एक ग्रेजुएट लड़की और जिसका विवाह हुआ, और जब ससुराल में पहुंची तो माता जी अनपढ़, सासू माँ अनपढ़, बड़ी भोली। पहले के लोग कम पढ़े लिखे हुआ और लेकिन बड़े दयालु होते थे। बड़ी भोली सासू माँ, और इसके पिताजी ने खूब इसे दहेज दिया। और ये जब ससुराल पहुंची रही, महीने 2-4 महीने बीते, पति देव तो अपनी ड्यूटी चले गए, नौकरी करते थे ये घर पर। और सासू माँ, अब इसने क्या किया? ये रात के 10, 11, 12 बजे तक टीवी देखे और सुबह 10 बजे उठे। तब तक सासू माँ सारे घर का काम कर लें और नाश्ता पानी तैयार कर लें। और जब ये उठ करके आए, सासू माँ बड़े प्यार से बोले, बहू नाश्ता कर लो, आराम से नाश्ता कर ले। इसे शर्म भी नहीं आई, बूढ़ी माँ काम कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इसकी तो नित्य की क्रिया, आराम से 12 बजे तक टीवी देखती। इधर उधर से पति देव जब छुट्टी पर आए, सुबह सुबह घर में आ गए, देखा माता जी झाड़ू लगा रही, बहू दिखाई नहीं दे रही है। एकदम से माता जी के चरण स्पर्श किए और बड़े प्रेम से बोला, माता जी बहू कहाँ गई? कहने लगा, रे अरे कम से कम आके बैठ तो जाता, तब बहू की बात करता। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। कहा नहीं माता जी, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप घर में झाड़ू लगा रही हो, बहू कहाँ चली गई? कहा वो सो रही है। लड़की ने कहा सो रही है? बोला हाँ। कहा माता जी अब बाद में कोई काम होगा, पहले बहू से निपटूंगा। हमारी बूढ़ी माता जी काम करें और बहू आराम से सो रही है। लड़का जैसे ही बहू की तरफ चला, माता जी ने एकदम से कलाई पकड़ी, बेटा ठहर जा, बहू से कुछ मत कहना। बोला माता जी रोको मत, आज मैं निपट लूंगा। अरे तुम घर में झाड़ू लगा रही हो और वो सो रही है? माता जी कहने लगी, बेटा तुझे मेरी सौगंध, बहू से कुछ मत कहना। अब लड़का रो, माता जी ने कसम कहने लगा, माता जी तुमने बहुत गलत किया। माता जी बोली, बेटा तुझे नहीं मालूम है, तू नौकरी कर रहा है। अपने पड़ोसी ने 4 बातें बहू से कर दी, वो पियर चली गई, दहेज का मुकदमा लगा दिया, सब जेल में पड़े। अरे हम जेल से तो बचे हैं, कम से कम अपने ही घर में तो झाड़ू लगा रहे हैं। लड़के ने कहा, माता जी ये नहीं होगा। माँ बड़ी समझदार थी, बोली बेटा बहू से कुछ मत कहना, अगर तू बहू से काम कराना चाहता है तो उपाय बता दूंगी। क्या बताओ? देख आज कुछ मत कहना बहू से, कल जब सुबह हो हम झाड़ू रोज लगा लें तो हम भी लगाएं, और जैसे ही हम झाड़ू लगाए तुम आ जाना। कहना माता जी झाड़ू आप नहीं लगाओगी, झाड़ू हम लगाएंगे। तो हम कहेंगे हम लगाएंगे, तुम कहना हम लगाएंगे, दोनों लोग झगड़ा करेंगे झाड़ू के पीछे। और जब हम झगड़ा करेंगे तो बहू आ जाएगी, वो सोचेगी लाओ हम लगा। माँ बेटे की सलाह। वो दिन बड़े प्रेम से व्यतीत हुआ। अगले दिन सवेरा हुआ, माता जी तो रोज झाड़ू लगाती, माता जी अपने घर में झाड़ू लगाने लगी, बहू आराम से सोए, उसकी तो रोज की आदत। अब माता जी झाड़ू लगा रहे, लड़का आया, बोला माता जी आप झाड़ू नहीं लगाओगे, लाओ हम लगाएंगे। माँ बोली नहीं बेटा हम लगाएंगे, लड़का बोला हम लगाएंगे। अब दोनों ने झाड़ू पकड़ ली, एक तरफ माँ खींच रही, एक तरफ लड़का खींच रहा। लड़का बोला माँ झाड़ू हम लगाएंगे, माँ बोली हम लगाएंगे। मोहल्ले के लोगों ने देखा ये आवाज कैसी तेज उठ रही है, कुछ लोग छतों से देखने लगे, कुछ दरवाजे से देखने लगे। माँ कह रही झाड़ू हम लगाएंगे, लड़का कह रहा हाँ झाड़ू हम लगाएंगे। वो आवाज जोर जोर होने लगी तो बहू ने अंदर कमरे में आवाज सुनी, उसकी नींद खुल गई और वो एकदम से अंगड़ाई लेती हुई बाहर आई, कहने लगी तुम लोगों ने हमारी नींद हराम कर दी, क्यों झगड़ा कर रहे? पति देव कहने लगे देव जी तुम्हें नहीं मालूम है, ये माता जी घर में झाड़ू लगाते लगाते बूढ़ी हो गई और ये कब तक झाड़ू लगाएंगे? अब झाड़ू हम लगाएंगे। माँ बोली हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। अब दोनों में झगड़ा। बहू बोली ठहर जाओ। अपने पति से पूछा एक बात बताओ, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? पति ने कहा 1 महीने में 30 दिन होते हैं।
माता जी से पूछा आप बताओ 1 महीने में कितने दिन होते हैं? माँ बोली बेटा सही कह रहा है, 1 महीने में 30 ही दिन होते हैं। कहने लगी आज से घर में झगड़ा नहीं मिल जाए, आज से झगड़ा नहीं होगा, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन झाड़ू आप लगाओगे और 15 दिन झाड़ू। माँ का हृदय टूट गया। क्या माँ ने ये सोचा था बहू ये फैसला करेगी? सेवा से जी नहीं चुराना चाहिए। याद रखना जो आज की बहू है वो कल की सास बनने वाली है। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ में करोगे निश्चित वैसा ही आपके साथ। इसलिए वृद्धों की सेवा, सुबह उठ करके इनके चरणों का आशीर्वाद लो, इनसे प्यार, इनकी सेवा करो, इन्हें आराम दो। इन्होंने तुम्हें बड़ी मुसीबत से पाला है, लेकिन क्या करें अब इनकी सेवा नहीं हो रही है, इनकी नहीं हो रही, वृद्धों की सेवा नहीं हो रही है, सास ससुर की सेवा नहीं, माता पिताजी की सेवा नहीं। मुझे महिलाएं कौन सेवा करें जिनकी कोई पत्थर की माता मैया नकली महात्मा दरवाजे पे आ जाए, घंटा बजाए दे तो बड़े प्रेम से घूंघट काट के 7 बार 5 ले, मानो इनको मौसा आई है। सेवा उन ढोंगियों की हो रही है, सास ससुर की। याद रखना वृद्धों की सेवा, इनके बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सीता ने मां को दोषी नहीं ठहराया और क्या कहा, मां देव की कृपा से मेरे पति का वनवास। मां से आज्ञा लेकर के राम जी के पास में आई, हाथ जोड़कर बोली पति देव मैं मां से आज्ञा लेकर आई, मां ने मुझे बन जाने की आज्ञा दे दी। तो ठीक। और जैसे ही ये बात यदि लक्ष्मण को पता चली कि भैया और भाभी 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं, यदि लक्ष्मण घबरा गए, जहां बैठे थे वहां रुक नहीं पाए। यदि लक्ष्मण एकदम से दौड़े राम जी के पास में आते हैं, एकदम से चरणों पर गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया, रो पड़े भैया। राम जी ने दोनों भुजाओं को पकड़ करके उठाया, बोले यदि लक्ष्मण क्या हुआ, अब देख लो भाई का क्या प्यार है। यदि लक्ष्मण कहने लगे भैया हमने सुना है आप 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हो, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकता। राम जी समझाने लगे यदि लक्ष्मण तुम्हें नहीं मालूम, यदि मैं तुम्हें साथ में लेकर के जाऊंगा अयोध्या सूनी हो जाएगी। और क्या बोले कि जो बन जाओ तुम्हें ले साधा, अहो सबई विदे अवधो अना। बन जाओ तुम्हें ले साधा, अहो सबई विदे अवधो जिसमें कहा मैं तुम्हें यदि वन को लेकर के जाऊंगा अयोध्या सब तरह से सूनी हो जाएगी। भैया भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में, पिताजी बेहोश पड़े हैं, और यदि हम आपको साथ में लेकर जाएंगे अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम यहाँ अयोध्या में ठहरो, माता पिता की सेवा करना, और मैं 14 वर्षों बाद लौट करके आ जाऊंगा। और जैसे राम ने ये कहा यदि लक्ष्मण रो कहने लगे भैया यदि आप मुझे छोड़ जाओगे ये लक्ष्मण आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगा। राम जी कहने लगे भैया वैसे तो मैं तुम्हें ले चल सकता था, यदि मैं आपको साथ में लेकर के चलूंगा माता जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। माता जी ने आपके लिए बच जाने को नहीं कहा। यदि लक्ष्मण बड़ी सुंदर बात कहते हैं। लक्ष्मण कहने लगे भैया यदि आप मुझे साथ में ले जाओगे तो माता जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अच्छा भाभी के जाने से तो उल्लंघन नहीं होगा। राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे, लेकिन भाभी मेरी आज्ञा से नहीं जा रही है। मैंने इनसे साफ मना कर दिया, ये अपनी माता जी से आज्ञा लेकर आई हैं, और यदि तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम
माता जी से आज्ञा लेकर यति लक्ष्मण ने कहा ठहरो भैया, मैं अभी आता हूं। और यति लक्ष्मण आज सुमित्रा के महल की तरफ चलते हैं। और जैसे ही माता जी के महल की तरफ चलते हैं और जैसे ही महल में प्रवेश किया, हाथ जोड़ करके माँ को प्रणाम किया, माता जी के चरणों को पकड़ लिया। और यदि लक्ष्मण हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ भैया और भाभी 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। ओ माँ, यदि तेरी आज्ञा मिल जाए तो मैं 14 वर्षों के लिए भैया और भाभी की सेवा के लिए मैं वन को चला जाऊंगा। माँ ने एकदम से लक्ष्मण को सीने से लगा लिया। माँ कहने लगी, लक्ष्मण तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, तूने मेरी कोख को धन्य कर दिया, जो तू भैया और भाभी की सेवा के लिए वन को जाएगा, मेरी तरफ से आज्ञा है। और कहने लगी, लक्ष्मण वन में जाना, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना। और वो माँ क्या कह रही है, और तनक से माँ कह रही है, और लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे, लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे, लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे, लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे। और माँ क्या कह रही है, लक्ष्मण मेरी बात सुनना, तू साथ राम के जाना, संग में जाती उसकी प्यासा, तू साथ राम के जाना, संग में जाती उसकी प्यासा, समझना उस कोई बात याद जो मेरी आवे, मेरी बात माताओं समझावे, लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे। माँ बहुत बड़ा उपदेश कर रही है, कह रही है, लक्ष्मण यदि वन में जाकर के मेरी याद आए, माँ की तुम्हें याद आए, तो सीता को माँ समझ लेना। और कहने लगी, लक्ष्मण तुझे याद पिता आवेंगे, दर्शन कैसे हो पावेंगे, तुझे याद पिता आवेंगे, दर्शन कैसे हो पावेंगे, पिता सम है ही रघुनाथ, तेरा याद सतावे, पिता सम है ही रघुनाथ, तेरा याद सतावे, लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे, लखन सुनो मेरी बात, माताओं समझावे। माँ समझा रही है, लक्ष्मण वन में यदि पिताजी की याद आए तो राम को तुम पिता समझ लेना, वो पिता के बराबर है। और कहने लगी, लक्ष्मण तुझे याद भरत आवेगा, वहाँ तू वनवासी पावेगा, तुझे याद भरत आवेगा, वहाँ तू वनवासी पावेगा, समझना उस कोई रात जो भी तुझको पावे, समझना उस कोई रात जो भी तुझको पावे,
लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें वन में भैया भरत की याद आई और वहां भैया भरत नहीं मिलेगा, वन में जो भी मिल जाए उन सबको अपना भाई समझ लेना। और क्या बोली, कहीं खड़ग देव ब्रह्मचारी माता रोई दहलकारी, कहीं खड़ग देव ब्रह्मचारी माता रोई दहलकारी, अरे जब सर पर हाथ नैन नीर बहावे, अरे जब सर पर हाथ नैन नीर बहावे, लखन सुन मेरी बात आयो समझावे, लखन सुन मेरी बात आयो समझावे, लखन सुन मेरी बात आयो समझावे, लखन सुन मेरी बात आयो समझावे। मां कहने लगी, लक्ष्मण वन में जो भी मिले उसे अपना भाई समझ लेना, राम को पिता समझना, सीता को मां समझना। बहुत बड़ा उपदेश करके और लक्ष्मण से कहा आप जा सकते हो। जैसे यदि लक्ष्मण चलना चाहते हैं मां के चरणों को पकड़ा और जैसे ही बढ़ना चाहते मां ने रोका, ठहरो लक्ष्मण तुम वन को नहीं जा सकते। यदि लक्ष्मण घबरा गए, कहने लगे मां अभी तो आपने आज्ञा दी मुझे बन जाने की, आप मना क्यों कर रही हो। मां कहने लगी यदि लक्ष्मण मैंने आज्ञा तो दे दी लेकिन मैं समझ नहीं पाई, तुम्हारी अर्धांगिनी उर्मिला बेचारी महलों में बैठी है, उसे कोई पता नहीं मेरा पति कहां जा रहा है। महीने 2 महीने की बात नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है, 14 वर्षों की बात। अगर तुम बन जाना चाहते हो तो पहले उर्मिला से आज्ञा लो, यदि उर्मिला बन जाने के लिए कह दे तो तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से आज्ञा है। यदि लक्ष्मण कहने लगे माता जी मैं अभी जाता हूं उर्मिला के पास, और आज यदि लक्ष्मण उर्मिला के महलों की तरफ चलते हैं, उर्मिला उस आसन पर बैठी है, उर्मिला ने सामने से यदि लक्ष्मण को आते हुए देखा, घबरा गया, छटपटा गई। आज मेरे पति देव बिना कहे और बड़ी तेजी से आ रहे हैं, क्या मतलब। लक्ष्मण एकदम से महल में प्रवेश करते हैं, उर्मिला एक से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। यदि लक्ष्मण जाते जाते कहने लगे देवी मेरी एक बात सुनो, और क्या बोले कि उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह बढ़ाने का, भाई की सेवा करने को प्रण है मेरा बन जाने का। यदि लक्ष्मण कहने लगे देवी भैया और भाभी 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं और मैंने उनकी सेवा का संकल्प लिया है, आपकी क्या इच्छा है। उर्मिला के पैरों तले की जमीन खिसक, उर्मिला थरथरा गई, कांप गई, 1 मिनट को मौन धारण कर गई, आंखें बंद हो गई, उर्मिला कुछ बोली नहीं। यदि लक्ष्मण कहने लगे देवी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं महीने 2 महीने के लिए नहीं जा रहा हूं, साल 2 साल के लिए नहीं जा रहा हूं, 14 वर्षों के लिए जा रहा हूं। और क्या बोले कि 14 वर्षों की बिछुड़न देवी और शायद तुम तो खल सकती हो, मैं यही पूछने आया हूं तुम साथ मेरे चल सकती हो। यदि लक्ष्मण कहने लगे देवी महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, 14 वर्षों की बात है, यदि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो घबराना नहीं, तुम मेरे साथ में चल सकती हो। और जैसे इतना कहा उर्मिला बोली ना, और क्या बोली, बहुत सुंदर बात कहती है
कि यदि साथ मुझे ले जाओगे तो व्रत में बाधा आए। यदि साथ मुझे ले जाओगे तो व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण यदि हुआ मेरा तो सबसे बात जाएगी। यदि लक्ष्मण क्या कहने लगे? उर्मिला ने कहा, पतिदेव यदि मुझे साथ में लेकर के जाओगे तो भैया और भाभी की सेवा में अनूठे रह जाओगे, तुम भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाओगे। यदि लक्ष्मण कहने लगे वो कैसे? उर्मिला कहने लगी, महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, क्रीड़ा शरीर सत्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहे यानम तजेत वो सिद्ध भरत। उर्मिला कहने लगी, स्वामी जी महर्षि याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, क्रीड़ा शरीर सत्कारम, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो उसे अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसे दूसरे के घर में जाकर के हास्य रस की बातें नहीं करनी चाहिए, उसे नाटक आदि में नहीं जाना चाहिए। और जहां पति पत्नी दोनों साथ में रहते हो तो महर्षि याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं कि पत्नी का कर्तव्य बनता है अपने शरीर का सोले श्रृंगार करके और पति को अपनी तरफ आकर्षित करना। और यदि मैं आपके साथ में जाऊंगी, मैंने अपने शरीर का सोले श्रृंगार किया और तुम्हारा मन यदि मेरी तरफ खिंच गया तो तुम भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाओगे, भैया और भाभी की सेवा में अनूठे रहे, इसलिए मैं साथ में नहीं जाऊंगी, आप अकेले जा सकते हो। और क्या बोली? घबराना नहीं। बहुत सुंदर बात कहती है कि स्वामी जी चिंता आप तजने और जी लूंगी 14 बरसों। स्वामी जी चिंता आप तजे जी लोगी 14 बरसों तक, यह जेब आपका है स्वामी खोजोगी 14 बरसों तक। उर्मिला ने कहा, स्वामी जी आपकी दिव्य मूर्ति मेरे हृदय में समाई हुई है, मैं उसका आराधन चिंतन करके 14 वर्षों को व्यतीत कर जाऊंगी, आप अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए जा सकते हो। यदि लक्ष्मण ने कहा ठीक है तो मैं जाना चाहता हूँ। और यदि लक्ष्मण जिस समय चलना चाहते हैं, उर्मिला ने एकदम से यदि लक्ष्मण के चरणों को पकड़ा और कहने लगी, पतिदेव मेरी एक बात सुनते जाना। और बड़ी सुंदर बात कहती है, क्या कहती है? और सजना सजना बन खड़को जइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात। सजना सजना बन खड़को जइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात। मेरे सजना सजना बन खड़को जइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात।
पन को कहियो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात की मेरी सजना सजना पन को कहियो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात की। कहने लगी भाभी भैया की सेवा भाभी भैया की सेवा करना है फर्ज तुम्हारा भाभी भैया की सेवा करना है फर्ज तुम्हारा और इसलिए मैं सजना करती त्याग तुम्हारा सजना सजना को जइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात की मेरे सजना सजना बन को जइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात की। हृदय से तेरा ध्यान करूं आगे रही तेरी मर्जी हृदय से तेरा ध्यान करूंगी आगे रही तेरी मर्जी हृदय से तेरा ध्यान करूंगी आगे रही तेरी मर्जी और मन में जाकर याद न करना सुनी तेरी मर्जी सजना सजना बन को गइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात की मेरी सजना सजना बन को गइयो बिछुड़न में रो बिसरइयो सेवा तो करियो भाभी रात की। जिस समय यति लक्ष्मण जाने के लिए तैयार होते उर्मिला ने समझाया पतिदेव आप जाएं भैया और भाभी की सेवा के लिए लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे आप जी भर के भैया और भाभी की सेवा करना और यहाँ की बिल्कुल याद मत करना जहां जाओ वहीं किया और भैया और भाभी की सेवा में अपने समय को बिताना सच्चे हृदय से भैया और भाभी की सेवा करना। आज उर्मिला यति लक्ष्मण को विदा करती है और जिसमें यति लक्ष्मण को विदा करती है लक्ष्मण जी राम के पास में चल देते हैं। धन्य है उस उर्मिला के लिए जो 14 वर्षों के लिए अपने पति का बिछोह सहने के लिए तैयार है और कहती है अपने भैया और भाभी की सेवा करो। आज भी परिवार है हर घर में भाई और भाभी हैं। अब विचार करना अगर आज कल कोई भैया कह दे क्या हम अपने भैया की सेवा के लिए जाएंगे तो उसकी पत्नी कहेगी तुम चले जाओ कहेंगे तो सीधा कहेगी भाड़ में जाए भैया और भाभी। हाँ मैं नहीं जाने दूंगी उनके पास। बताइए क्या प्यार है क्या परिवार है। याद रखिए इसलिए परिवार को परिवार समझे एक दूसरे के खुशी में अपनी खुशी को समझें लेकिन नहीं आजकल हम सब ऐसे बिछुड़ गए और इसमें दोष मालूम किसका है भाई भाई का दोष नहीं सबसे बड़ा रोल माता पिता का है। आप कहेंगे माता पिता का क्या रोल है। हम देख रहे हैं बच्चे बड़े नहीं हो पाए 2 बच्चे हैं और माता पिता ने पहले ही 2 कमरे अलग कर दिए। ये इस बेटा का रहेगा और ये इस बेटा का रहेगा। ये किसने अलग किया। जन्म से तुमने विचार बना लिया। अब वो शामिल हो सकते हैं उनके दिल मिल सकते हैं
तुमने निश्चित कर दिया ये कमरा तुम्हारा और ये कमरा तुम्हारा। और क्या कहते हैं माता पिता, हमने ऐसा कर दिया मरने के बाद कलह नहीं होगा, अभी से बंटवारा कर दिया, इसमें ये रहेंगे इसमें ये रहेंगे। बताइए ये कभी एक जगह बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। ये कदापि नहीं होना चाहिए। अपने सामने ये कदापि नहीं। दो बच्चे हैं और दोनों को भोजन कराओ तो एक ही थाली में कराओ, इसी में बैठे दोनों एक साथ खाइए। तीन है तीनों एक साथ खाइए, अलग नहीं। लेकिन ये तुम्हारे अंदर कहां है? ये तो उनके अंदर है। किनके? मुसलमानों के अंदर। आप देख लो, कोई भी मुसलमान घर में चाहे 2 बच्चे चाहे 10 बच्चे एक थाली में भोजन करेंगे, एक गिलास से पानी। क्यों भाई? उन्हें रोग नहीं लगते, वो बीमार नहीं होते। ये तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारे अंदर जन्म से अलग 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 अलग, ये उसका ये उसका ये उसका, फिर कैसे शामिल रह सकते? प्यार तो तुमने दुत्कार दिया। याद रखिए, बच्चों को बचपन से अलग रहना मत सिखाओ, ने प्यार एक जगह रहना सिखाओ, तब ये एक जगह रहेंगे। आज यदि लक्ष्मण पत्नी से भी आज्ञा ले ली, मां से भी आज्ञा ले ली और लेकर के भैया राम जी के पास में पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले भैया अब हम मां से भी आज्ञा लेकर आए हैं और पत्नी से भी आज्ञा लेकर आए, अब हम आपके साथ में चले। राम जी यदि लक्ष्मण का प्यार देख करके गदगद हो गए और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भैया आज्ञा जरूर ले आए हो, लेकिन यदि आप साथ में चलोगे अयोध्या सुनी हो जाएगी और अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बन जाने की, बहुत छोटी उम्र है। और क्या कहने लगे? और तनक से लक्ष्मण वीर मेरे भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को लक्ष्मण वीर मेरे भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को। संग चलोगे भैया, घर रो रो मरे भैया। जो मन संग चलोगे भैया, घर रो रो मरे भैया। दिल को धीर कठिन बनी को रखो, से लक्ष्मण वीर मेरे भैया, लक्ष्मण वीर कठिन बनी को, से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को। प्रभु राम समझा रहे, लक्ष्मण अगर आप मेरे साथ में चलोगे माता जी आपकी बहुत परेशान हो जाएंगे, उन्हें बहुत आपकी याद आएगी। नहीं नहीं भैया हम आगे लेकर, उन्होंने मुझे आगे ले दिया, वो नहीं घबराएंगे। तो राम जी समझा, कहते हैं भैया एक बात सुनो, पैदल चलना पड़ेगा और पग काटा कर लग जावे, घर बार आज तोए आवे, पग काटा कर लग जावे, घर बार आज तोए आवे। बहे से वीर कठिन बनी को, से लक्ष्मण वीर मेरे भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन
सुखी हो जाएंगे। जंगल में चलना बहुत है। यदि लक्ष्मण ने कहा पैर में कांटे की बात करते हो, शरीर छलनी हो जाएगा, फिर नहीं रुकूंगा। यदि लक्ष्मण से प्रभु राम बोले, लक्ष्मण तुम अभी सोच नहीं रहे हो, एक बात सुनो। और क्या बोले? मन भोजन नहीं मिलेगा, दिल धीरज नहीं धरेगा। मन भोजन नहीं मिलेगा, दिल धीरज नहीं धरेगा। ठंडे नीर कठिन बनी को मिलेगा, ठंडे नीर कठिन बनी को से लक्ष्मण वीर मेरे भैया, कनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को। कनक से लक्ष्मण वीर मेरे भैया, कनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को। आज प्रभु राम ने समझाया, वन में भोजन नहीं मिलेगा, फल खाने को मिलेंगे, और वो भी जरूरी नहीं है कि मीठे हो, कभी कभी खट्टे फल ही खाकर जीवन बिताना पड़ेगा, और ठंडा पानी नहीं मिलेगा। वहां तो दरिया का जैसा पानी हो वैसा ही मिलेगा, उसे पीकर के समय व्यतीत करना पड़ेगा। और महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, ये हालत 14 वर्ष है। यदि लक्ष्मण कहने लगे, भैया आपके साथ में 14 वर्ष नहीं, पूरी जिंदगी की हालत बनी रहे, कोई आज राम ने कहा तो फिर तैयारी कीजिए। आज यदि लक्ष्मण भी तैयारी करते हैं, और उधर से सीता भी तैयार है, और जिस वन जाने की तैयारी करते हैं, इधर महाराजा दशरथ ने सुमंत को बुलाया, और सुमंत जिसमें आते हैं, महाराजा दशरथ की आंख में आंसू आ गए। जिसका एक भोला बेटा निर्दोष और 14 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया जाए, उस माता पिता से पूछो उसे कितना कष्ट। कौशल्या के गम का ठिकाना नहीं है, अंदर अंदर से रो रही है, लेकिन मना नहीं कर सकती। और इधर महाराजा दशरथ ने सुमंत से कहा, सुमंत मेरा राम बड़ा भोला, मेरा राम कौशा, लेकिन बहुत बड़ा आज्ञाकारी है। मेरे राम को तुम रथ में बैठा कर ले जाओ, और रथ में बैठा करके वन में घुमा करके वापस। राम बहुत बड़ा आज्ञाकारी है, यदि राम वन से न लौटे तो उस भोली सीता को तुम वन में छोड़कर मत आना। वो बेचारी जंगलों में कैसे कष्ट को सहन करेगी, 14 वर्ष से कैसे व्यतीत करेगी। जिसने घर से बाहर कदम नहीं रखा, तुम सीता को साथ में वापस लेकर। सुमंत ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा, लेकिन वो लोग माने तब का नहीं, आप अवश्य कोशिश करेंगे, का मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज सुमंत जी रथ लेकर आते हैं। सुमंत जी जिसमें रथ को लेकर आते हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों बन जाने के लिए तैयार थे। और जैसे सामने से सुमंत जी रथ को लेकर आए, राम ने जैसे ही सुमंत जी को देखा, बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, राम सुमंत आवत देखा, और आदर की न पिता समलेखा। राम जी ने जिस समय सुमंत को आते हुए देखा, राम जी ने एकदम से हाथ जोड़ करके सुमंत को प्रणाम, और जैसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सुमंत ने एकदम से रथ से छलांग लगा और राम जी के हाथों को पकड़ लिया। कहा, ये क्या कर रहे हैं?
राम जी ने कहा मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। कहा नहीं, आपको मुझसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? कहा मैं तो आपके पिताजी का नौकर हूं। राम ने कहा अगर मेरे पिताजी आते फिर तो आपको यही करना चाहिए, पिताजी से प्रणाम करना चाहिए। राम जी हाथ जोड़कर बोले आप वयोवृद्ध हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, इसलिए हमने आपको पिता के समान समझ करके प्रणाम किया। सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत रो सुमंत कहने लगे राम तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो सकते हो। लेकिन हे राम मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जिस राज्य को छोड़ करके जा रहे हो इस राज्य के लिए तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये राज्य दौड़ करके तुम्हारे चरणों में है। आहा देख लीजिए, एक वयोवृद्ध ने आशीर्वाद दे दिया, इस राज्य के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये राज्य तुम्हारे चरणों में आएगा। और वो अयोध्या का राज्य किसे मिला? राम जी को। एक वयोवृद्ध का आशीर्वाद। और देख लीजिए इधर तो सुमंत हैं और उधर लंका में कौन है? माल्यवंत, वो भी रावण के मंत्री हैं। लेकिन माल्यवंत है कैसे? बड़े माल्यवंत अति जरठ निशाचर, वयोवृद्ध बहुत बूढ़े हैं। और रावण मात पिता मंत्री वर्ग, यानी रिश्ता भी है, रावण की माता जी के पिताजी हैं, रावण के नाना हैं, अब वृद्ध भी हैं, बड़े बड़े हैं, और वो उधर मंत्री हैं। और जब रावण सीता का हरण करके ले गए तो माल्यवंत ने रावण को समझाया रावण पर स्त्री का हरण करना अच्छी बात, तो राम की सीता को वापस कर दो। और जैसे का वापस कर दो रावण कहता है नाना नाना मैं सीता को वापस नहीं कर सकता, लेकिन नाना बूढ़ भयो न तो मरते तो ही। का बूढ़ा है? माल्यवंत ने कहा नहीं तो। रावण बोला बूढ़ा है इसलिए सम्मान कर रहा हूं, नहीं तो तुझे मैं जान से मार देता। माल्यवंत ने कहा तुम्हारे यहाँ यही सम्मान है, वृद्ध का यही सम्मान? कहा वृद्ध है तब तो तेरी इज्जत कर रहा हूं, नहीं तो तुझे मैं मार देता। माल्यवंत रावण को समझा कर चले गए, लेकिन वो लंका बची नहीं, लंका जल गई। क्यों? एक वृद्ध का श्राप, याद रखना वृद्धों की सेवा करो, इनका आशीर्वाद लो। लेकिन वृद्धों का आशीर्वाद लेना नहीं चाहते। मालूम है आशीर्वाद से क्या होता है, कितना बड़ा लाभ मिलता है। आपने कहावत सुनी होगी, ये कहावत है, सत्य नहीं है। कहावत क्या है कि परमात्मा ने मनुष्य को जितनी आयु देकर भेजा है वो उतना ही जिएगा। बोलो बोलो, ये सुना है? अच्छा बोलो, उम्र को कोई बढ़ाना चाहे, परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु दी है, तो क्या 100 वर्ष से बढ़ सकती है? 110 वर्ष हो सकती है? नहीं हो सकती। सब लोग कहते हैं, ये आपने सुना भी होगा कि रत्ती घटे न तिल बढ़े, जरा भी घटबड़ नहीं सकती, जितनी आयु दी है उसी समय मरना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने आपको 100 वर्ष की आयु दी है तो आप 110 वर्ष जी सकते हो। आप लोग कहेंगे कैसे? मालूम है तुमने खूब उसी श्लोक को पढ़ा है लेकिन भूल गए। पढ़ा खूब है, क्या पढ़ा है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोक्षेमिनम तस्य वर्धनते चत्वार आयु विद्या यशो। रोज रोज करके सुबह को वृद्ध के चढ़ पकड़ के आशीर्वाद लेता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ती है? आयु, सबसे पहले उसकी उम्र बढ़ जाती है, फिर विद्या बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है।
किसकी बढ़ जाती है? जो सुबह को उठ करके वृद्धों के चरण स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा पुराना श्लोक कह रहा है। उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश, बलम, उसकी उम्र बढ़ जाती है। बताओ बात सही है कि गलत है? याद रखना। और उम्र को घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो। कैसे घटा सकते हैं? सल्फाइड खाकर देख लो, पता चल जाएगा। बोलो बोलो, बात सही है? आप घटाना चाहो तो उम्र को घटा सकते हो, और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। और कोई कहे नहीं बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ती तो सावित्री की औकात नहीं जो यमराज से अपने पति को दोबारा जिंदा कर। सबने बताया कि तेरा पति मर जाएगा, इसके साथ विवाह मत कर। उसने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, जो चुन लिया वो चुन लिया। और जब उसके पति का मरणांत हुआ, यमराज ने आशीर्वाद दे दिया। और यमराज के आशीर्वाद देने से सावित्री ने कहा यमराज से, ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरे पति को लिए जा रहे। उसे वापस करना पड़ा। सत्यवान की लंबी आयु हो गई एक आशीर्वाद से। याद रखना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। अगर बुजुर्गों ने श्राप दे दिया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद। इन वृद्धों का आशीर्वाद, इनकी सेवा करो सुबह उठ करके, हैं? तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वो घर बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनमें वयोवृद्ध होते हैं। वृद्ध घर की शोभा होता है। जिन घरों में वृद्ध नहीं, वो घर नहीं है। लेकिन आजकल वृद्ध कहाँ दिखाई देते? घर में नहीं, आजकल वृद्ध 2 जगह दिखाई देते। आप लोग सोच रहे होंगे 2 जगह कौन सी? वो 2 जगह हैं, या तो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं शमशान में या वृद्धाश्रम में। 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। क्या जीवन है? बूढ़े हो गए, वृद्धाश्रम भेज दिए, चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। सेवा नहीं करना चाहता है, कल्याण नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और आज सुमन राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाते हैं। वो रथ में बैठा करके और जिस समय चलना चाहते हैं, सारी अयोध्या में कोहराम मच गया। अयोध्या वासी रो पड़े। और जिस समय अयोध्या में कोहराम मचा, बताते हैं माताएं पूरी तरह से दहाड़ मारकर रो रही हैं। और रथ के पीछे लोग दौड़ पड़े कि तालाब हौजबा बड़ी कुएं, सब नहरें नदियां सूख गई।